वेलकम है आपका अपने चैनल यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आपसे कंपाउंड एंट्रीज के बारे में। एक ऐसी एंट्री जो जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, कुछ जर्नल एंट्री ऐसी आ जाती हैं जिसमें एक ही चीज को डेबिट किया जा रहा हो, एक ही अकाउंट को डेबिट किया जा रहा हो और कई चीजें एक साथ में क्रेडिट हो सकती हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हाँ, इसी एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। इसमें एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट्स को एक साथ में डेबिट या क्रेडिट किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि ये डेफिनेशन से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन मोर देन मतलब ज्यादा से ज्यादा एंट्री को कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा करने का मतलब 5, 6, 7 तक भी हो सकती हैं, डेबिट भी हो सकती हैं या क्रेडिट हो सकती है। ये हमारे क्वेश्चन के या हमारी कंडीशन पे ये उस पे डिपेंड करता है। कभी कभी हमें नॉर्मली 5, 6, 7 दिखी जाती हैं। वैसे अभी 9th या 10th 11th 12th की बात होगी, 3 या 4, 5 तक देख सकते हैं आप। बट अगर इससे ज्यादा भी देखना चाहेंगे तो हम आपको करके दिखाएंगे। 4, 5 एंट्री डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक से ज्यादा एंट्री कर सकते हैं, इसे कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। बट इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक्स इफेक्ट मतलब टाइम और स्पेस के लिए ये स्पेशली होती है। जैसे हम जब जर्नल एंट्री कर रहे हैं और देख रहे हैं बार बार 2 साइड में, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि एक ही डेट से रिलेटेड हो, एक ही डेट से रिलेटेड हो और हो सकता है एक ही काम से रिलेटेड हो। ये भी एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी को सैलरी दे रहे हो एक ही टाइम पे, तो हमने सैलरी, वेजेस, रेंट इन सबको एक साथ एंट्री बना सकते हैं। तो सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, वेजेस डेबिट ओनली लिखेंगे टू कैश। अगर हम इसको सिंगल सिंगल बनाते तो भी बन जाती, सिंगल सिंगल में भी। तो बनती कैसे, सैलरी अकाउंट DR टू कैश, वेजेस DR टू कैश एंड रेंट अकाउंट DR टू कैश। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 3 एंट्री को कंपाउंड एंट्री में ऐड कर दिया, जिसमें हमारा टाइम बहुत बचा और हमने इसकी वजह क्या कर दिया, एक नया चीज होता है तो थोड़ा सा देखने में डरावना सा लगता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सो सिंपल, हम आपको दोनों इफेक्ट एक साथ करके दिखाएंगे। हम डेबिट जो सीरियल वाइज होती है एंट्रीज वो करके दिखाएंगे। पहले हम डेबिट में ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं और फिर सिंगल सिंगल एंट्री इनको अलग अलग करके दिखाएंगे। जैसे सैलरी का अलग एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, वेजेस की अलग, रेंट की अलग, इंटरेस्ट की अलग, इस तरह हम अलग बनाएंगे और फिर इनको एक साथ में कंपाउंड एंट्री भी बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जर्नल एंट्री ले चुके हैं और फर्स्ट जर्नल एंट्री में हम देखते हैं रवीन गर्ग है, इन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस अपना 40,000 की कैश के साथ में, 40,000 की कैश के साथ में और इन्होंने गुड्स के साथ में 15,000 के गुड्स के साथ में। तो जर्नल एंट्री इनकी पहले कैसे आनी है, तो जर्नल एंट्री आएगी इनकी, इन्होंने क्या लगाया है, पहले इन्होंने कैश लगाई है तो यानी लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट DR। फिर इन्होंने गुड्स लगाए हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं हम, बट इन्होंने यहाँ पे परचेज किया है तो हम सबसे पहले यही लिख लेंगे परचेज किया है। तो यहाँ लिख लेंगे परचेज अकाउंट DR टू किसके साथ में, कैपिटल के लिए, बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई। तो हम यहाँ पे अमाउंट कैसे फिल करेंगे, अमाउंट हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं 40,000 रुपए हम यहाँ कैश में लिखेंगे क्योंकि कैश इन्होंने लगाई है। उसके बाद 15,000 इन्होंने गुड्स परचेज किए हैं, ये दोनों हम अमाउंट डेबिट में लिख रहे हैं और इनकी हम टोटलिंग इनको ऐड करके हम दिखाएंगे CR की लाइन में, यानी 2 की लाइन में, 2 की स्पेस में मतलब क्रेडिट अमाउंट दिखाएंगे हम। तो इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ पे अमाउंट दिखाया जाता है। ये वैसे भी हमेशा याद रखिएगा, डेबिट साइड की टोटलिंग और क्रेडिट साइड की टोटलिंग इक्वल आनी चाहिए। बट ये 2 लाइन है कोई दिक्कत नहीं है और ये सिंगल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टोटलिंग इक्वल आनी चाहिए, यानी 55,000 आ जाएगी दोनों की। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। इसमें है क्या कि हमने कैश अकाउंट DR कर रखा है, परचेज DR रखा है और टू कैपिटल का रखा है क्योंकि 2 चीजों से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर और भी कुछ हो सकता था यहाँ पे एंड करके, अगर मशीनरी होती, मशीनरी की कुछ भी अगर वैल्यू होती तो हम यहाँ पे भी उसको सेटल करते। इस लाइन को अगर ऐसे हटाते तो यहाँ पे हम लिखते हैं
मशीन अकाउंट DR। अगर यहाँ पे फर्नीचर ही होता, फर्नीचर के भी साथ में इन्होंने स्टार्ट कर रखा था, तो यहाँ पे लिखते फर्नीचर को भी और यहाँ पे उसको हम डेबिट करते। फिर हम यहाँ 2 लिखते हैं और 2 लिखने के बाद 2 कैपिटल लिखते। इन चारों डेबिट अमाउंट्स को ऐड करते और ऐड करने के बाद हम CR लाइन में दिखाते हैं, यानी क्रेडिट में दिखाते हैं। देन फाइनल हुआ, हम आगे बढ़ते हैं अब इसको, ठीक है, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम आपको बताते हैं कैसे होगी। नेक्स्ट एंट्री में हमारे है क्या, 4 मार्च को इन्होंने कर रखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 मार्च, ठीक है। 4 मार्च को इन्होंने क्या किया हुआ है, गुड्स परचेज किया हुआ है कमलेश से, दिवाकर से, ठीक है। ये कमलेश जी है और ये दिवाकर, और इन्होंने गुड्स परचेज इन कैश फॉर्म में भी ले रखा है। तो इन्होंने 3 तरह से एक ही काम किया, वो एक ही डेट पे किया है। ये वाली भी एक ही डेट पे था जो इससे पहले बताया, जस्ट अभी वाली जो बता रहा हूँ 4 मार्च, इन्होंने एक ही तारीख को 4 तारीख को क्या किया है, कमलेश से परचेज किया है, कमलेश से खरीदा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, हम किससे परचेज कर रहे हैं, यानी कमलेश से। तो ठीक है, कमलेश का नाम आ जाएगा, तो ठीक है कमलेश आ जाएंगे, फिर इसमें दिवाकर, इसमें कैश है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो हम एक बार लिखेंगे डेबिट कॉलम में परचेज, लिखेंगे परचेज अकाउंट DR। 2 किससे लिया है हमने, कमलेश से। इसमें हमने कमलेश से लिया हुआ है तो कमलेश का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद हमने दिवाकर से परचेज किया हुआ है तो दिवाकर का नाम लिखेंगे। और इसके बाद हमने जो परचेज किया है वो कैश किया हुआ है। ये दोनों एंट्री में हमने उधार किया हुआ है तो इसलिए नाम शो कर रहा हूं, और इसमें मैंने कैश लिया है, तुरंत पेमेंट किया है। तो कैश कॉलम में हम दिखाएंगे 2000 क्रेडिट में, और इनका दिखाएंगे हम 2000 दिवाकर का, और कमलेश का हम दिखाएंगे 1000। ये तीनों अमाउंट CR कॉलम में है और तीनों की टोटलिंग जाएगी सीधा डेबिट कॉलम में, तो 5000 रुपए डेबिट कॉलम में जाएंगे। फाइनल ये इस तरह होगी, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी इस तरह हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं इन 3 एंट्री को एक साथ कर रहा हूं। मैं इनको इस काम को करने को ही कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ, इन तीनों एंट्री को अलग अलग भी करके यहीं इसी प्लेस पे दिखा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो हम थोड़ा छोटा ही लिखेंगे, नहीं तो कहिए डेट हटा दे, डेट का कोई इशू नहीं है, डेट मैं बता चुका हूँ 4 तारीख है, 4 मार्च का सीन है, तो मैं इसको हटा के यहीं पे करके दिखाता हूँ फर्स्ट एंट्री को, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में टॉप पे परचेज ही जाएगा क्योंकि इन्होंने खरीद रखा है, तो परचेज अकाउंट DR। और अमाउंट फिर यहाँ पे पहले किसने खरीदा था, कमलेश ने, ठीक है, कमलेश, तो इनकी अमाउंट हो जाएगी 1000 और यहाँ पे भी 1000 हो जाएगी CR में। ये एंट्री इतने का सीन ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री बनाने वाले हैं दिवाकर जी से। तो इन्होंने भी क्या कर रखा है, परचेज किया हुआ है, तो परचेज अकाउंट DR टू, क्या नाम था इनका, दिवाकर। इन्होंने 2000 का खरीदा हुआ है, इनका 2000 का दिखा देंगे। इसके बाद कैश परचेजिंग हुई है, ठीक है, तो कैश दिखा देंगे, परचेज अकाउंट DR टू कैश, ठीक है। ये अमाउंट जाएगी 2000 से, ठीक है। जब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बताया कि परचेज किया हुआ और चारों एक ही डेट पे हैं, 4 मार्च और 4 मार्च, ठीक है। ये मार्च का ही सीन है, सब में मार्च का ही है। तो एक ही डेट पे कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है, यहाँ पे कुछ एक जैसा दिख रहा है। देखिए, अगर परचेज डेबिट है, यहाँ पे भी परचेज ही डेबिट है और यहाँ पे भी परचेज डेबिट है और एक ही डेट पे है, तो हमने क्या किया, एक ही डेट वाले को डेबिट को एक साथ ले लिया। ये डेबिट एक साथ हो गए, वन टाइम लिख दिया हमने परचेज, और इनकी टोटलिंग क्या कर दी। और ये जो जितने भी टू पे हैं हमने इनको अलग अलग ही लिखा, कमलेश, दिवाकर और कैश। तो इनकी अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी और टोटल करके हमने DR में दिखा दिया। तो देखो कहीं ना कहीं ये 3 एंट्री और ये 1 एंट्री और एक ही डेट का है, सेम अमाउंट है, सब कुछ साफ समझ में आ गया कि ये कैश है यानी नगद बिका है, ये दोनों उधार बिके हुए हैं, ठीक है। ये आपको फाइनल समझ में आया। तो हम नेक्स्ट इसके आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम रद्द कर रहे हैं, आप इसको समझ गए हैं। ये तीनों मैंने कंपाउंड एंट्री करके दिखाई और ये फिर मैंने सिंगल करके दिखाई आपको, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट एंट्री की बात करता हूँ। 15 मार्च को क्या हुआ है, 15 मार्च को पेमेंट मेड टू कमलेश 1000 एंड दिवाकर। अभी यहाँ पे देखिए कमलेश भैया ने क्या किया हुआ है, 1000 रुपए का मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है कमलेश जी को 1000 रुपए का, और यहाँ दिवाकर जी को पेमेंट करना है मुझे 2000 रुपए का, क्योंकि ये दो चीजें मैंने उधार कर रखी थी और यही एंट्री मेरी कैसी थी, नगद थी। ठीक है, तो हम अब इनकी बात करते हैं। तो यहाँ हमें क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे पेमेंट दे रहा हूँ, मिलना नहीं है। परचेज में क्या होता है, अमाउंट देनी पड़ती है खरीदने पे। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि उन्होंने पेमेंट दे रहे हैं। तो पेमेंट कौन है, ये दोनों लोग पाने वाले हैं पेमेंट, तो इनको कौन है, ये लोग पेमेंट मिल रहे हैं इन्हें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट पाने वाले हैं यानी कमलेश DR और दिवाकर DR टू कैश। यहां पे अमाउंट जानी है कमलेश के लिए 1000, दिवाकर के लिए 2000, हमने इन दोनों को लिया टोटल 3000 फाइनल। ये आपके समझ में आई, ये 15 मार्च की है एंट्री। हम इसको अलग अलग करके भी दिखाते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे कमलेश DR टू कैश, फिर लिखेंगे दिवाकर DR टू कैश। अब यहाँ पे हम 1000 लिख दें, यहाँ पे 1000 लिख दें, यहाँ 2000 लिख दें और यहाँ पे 2000। तो ये 15 तारीख में दोनों एंट्री है, कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, ज्यादा स्पेस ले रही है। काम वही है इनका, एंट्री वही चीज बता रही है, बट प्लेस ज्यादा ले रही है, वर्किंग ज्यादा करा रही है और टाइम भी हमसे ज्यादा ले रही है। बट ये एंट्री क्या है, इसको देखने में और इसको देखने में थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसको करना ज्यादा बेटर समझते हैं। ठीक है, इसलिए आज हम यही आपको सिखा रहे हैं कंपाउंड एंट्री ये कैसे होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आया। लास्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, अभी तक दो था, अभी देखिए इसमें कितने डेबिट होने वाले एक साथ। लास्ट वाले एंट्री में हमारे जिसमें कहते हैं सैलरी पेड 1800, रेंट पेड 900, और फिर इन्होंने इंटरेस्ट पे कर रखा है, वेजेस पे किया हुआ है, फिर कैश डिपॉजिट किए बैंक में। तो ये एंट्री हम देखते हैं कैसे होगी। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सैलरी अकाउंट DR। ठीक है, सैलरी कितनी दे रहे हैं, 1800। ठीक है, इसके बाद रेंट पे किया जा रहा है तो रेंट अकाउंट DR। फिर हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ब्याज का पैसा क्या कर रहे हैं, ब्याज हम चुका रहे हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट DR कर रहे हैं इसको हम। इसके बाद वेजेस पे कर रहे हैं, मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, तो वेजेस अकाउंट भी क्या होगा यहाँ पे, DR हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कैश डिपॉजिट होने पे कहाँ जाती है, किसको मिलता है पैसा कैश डिपॉजिट होने पे, तो बैंक को मिलता है पैसा, तो बैंक यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट DR। अब 2 में क्या जाने वाला है, 2 में सबको एक साइड से हमने क्या दिया है, कैश ही दिया है ना, तो हम यहाँ पे केवल 2 में कैश लिखने वाले हैं, कैश अकाउंट, और इन सब की अमाउंट लिखते चलते हैं। अभी इनका 900 हो गया और इनके इंटरेस्ट के हो गए, ब्याज के 450, वेजेस के हो गए 200 और कैश डिपॉजिट हमने किया है 2000। ये सारी अमाउंट की टोटलिंग इसमें लिखी जाती है। टोटल करेंगे हम डेबिट साइड की टोटलिंग पूरी, और हम इसको इसमें लिख देंगे। तो ये टोटलिंग आपकी जा रही है, तो आपको ये टोटल करना पड़ेगा 2, 50, 50, यानी 5350 रुपए की ये अमाउंट इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये आपको फाइनल हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हो नरेशन में कि बीइंग सैलरी कॉमा रेंट कॉमा इंटरेस्ट कॉमा वेजेस पेड। फिर इसके बाद लिख देंगे डिपॉजिट कर रखा है हमने बैंक में, अब डिपॉजिट कैश किया हुआ है अपने बैंक अकाउंट में। तो इस तरह ये बनती है। अगर हम इसको अलग अलग बनाना चाहते हैं तो अलग अलग बनती, कैसे बनती है, सैलरी अकाउंट DR टू कैश, ठीक, बस ये दो। फिर उसके बाद बनता है रेंट अकाउंट DR टू कैश, फिर इंटरेस्ट DR टू कैश, वेजेस DR टू कैश, बैंक अकाउंट DR टू कैश। इस तरह बनती तो बहुत टाइम जाता, प्लस वही काम करना था, सब कुछ साफ दिख रहा है। तो ये आज
मैंने आपको बताया कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कैसे की जाती है, इसका क्या बेनिफिट होता है और इसको कैसे करने का प्रोसेस होता है, इसको ना यूज करने का क्या लॉस होता है, ये सब आपको आज मैंने दिखाया। उसे ओपन करके भी दिखाया, सिंगल सिंगल एंट्री भी मैंने बना के दिखाई आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स कर सकता है मुझे। ठीक है, थैंक यू क्लास।